हरे कृष्ण दोस्तों। मैं आपका राहुल एक बार फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। रोहन जो एक बहुत साधारण परिवार से आता था, एक दुकान पर किसी ऊपर जाता है और वहां से किसी को फोन मिलाता है और कहता है, साहब मैंने सुना है आपके यहाँ एक ड्राइवर की जगह खाली है। मैं एक ड्राइवर हूँ, तो क्या आप वो नौकरी मुझे देंगे? अब जिस इंसान को रोहन फोन मिलाता है वो कहता है कि भाई आपने जो सुना है वो गलत सुना है, मेरे यहाँ कोई ड्राइवर की जगह खाली नहीं है। इतना कहकर वो फोन काट देता है। अब रोहन दूसरी बार फिर फोन मिलाता है उसको और कहता है, साहब मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। आप जो चाहे वो पैसे मुझे दे दीजिएगा। जो समय चाहेंगे वो समय मैं आपको दूंगा। जब आप कहेंगे तब आऊंगा, जब आप कहेंगे तब मैं जाऊंगा। बस ये नौकरी आप मुझे दे दीजिए। अब जिस आदमी को रोहन फोन मिलाता है वो फिर कहता है, भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास कोई ड्राइवर की जगह खाली नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा ड्राइवर है। आप कहीं और कोशिश कीजिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए यहाँ। और कहकर वो फोन काट देता है। अब रोहन तीसरी बार फिर फोन मिलाता है और कहता है, साहब आप एक काम कीजिए, मैं ड्राइविंग के अलावा आपके और भी काम कर दिया करूंगा। जैसे मैं आपका बगीचे की देखभाल कर दिया करूंगा, आपका राशन ले आऊंगा, सब्जी ले आऊंगा और आपके बच्चों को स्कूल छोड़ के लेकर भी आ जाया करूंगा। पैसे भी वो जो आप मुझे देंगे, बस आप ये नौकरी मुझे दे दीजिए। अब वो आदमी फिर कहता है, भाई मैं आपको समझा चुका हूँ कि मेरे पास जो ड्राइवर है वो बहुत अच्छा ड्राइवर है। वो वैसा ड्राइवर है जैसा मुझे चाहिए। मुझे किसी और ड्राइवर की जरूरत नहीं है। पैसे की यहाँ कोई बात है ही नहीं। आप कहीं और ट्राई कीजिए, अपना समय और मेरा समय मत बर्बाद कीजिए। इतना कहकर वो फोन काट देता है। रोहन चौथी बार फिर फोन मिलाता है और कहता है, साहब इस नौकरी की मुझे सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। आप एक काम कीजिए, आप 1-2 महीने के लिए मुझे नौकरी दे दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मुझे पैसे देना, वरना मुझे पैसे मत देना। अब आदमी वो गुस्सा हो जाता है बहुत। कह रहा, मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई मैं नहीं रख सकता, मेरे पास ऑलरेडी ड्राइवर है। फिर आप बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रहे हो, आप मुझे अब की बार फोन मत करना। और कहकर वो फोन काट देता है। रोहन मन मन मुस्कुराता है और वहां से जाने लगता है। अब सोहन की ये सारी बातें जो आदमी दुकान का मालिक होता है वो सब सुन रहा होता है। वो बुलाता है रोहन को, अरे भाई सुनो। रोहन जाता है उसके पास। अब वो मालिक कैसे कहता है, भाई मेरा एक दोस्त है जो शहर में रहता है, उसको एक ड्राइवर की जरूरत है। आप वहां चले जाइए, हाँ, मैं उससे बात कर लूंगा, वो नौकरी आपको मिल जाएगी। अब रोहन हाथ जोड़ता है और कहता है, साहब मुझे नौकरी नहीं चाहिए। रोहन ये बात सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? मैंने सुना है कि आप उस आदमी के सामने फोन पर गिड़गिड़ा रहे थे कि ये नौकरी आप मुझे दे दीजिए, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। और जब मैं आपको सामने से नौकरी दे रहा हूँ तो आप मना कर रहे हो। तो वो आदमी फिर मुस्कुराता है और कहता है कि जिन साहब से मैं बात कर रहा था उनके घर का ड्राइवर मैं खुद हूँ। और मैं यहाँ छुट्टी पर आया हुआ था और मैं ये देखना चाह रहा था कि कहीं मेरे काम से मेरा मालिक खुश है या नहीं है, कहीं मेरे काम में कोई कमी तो नहीं है। दोस्तों, हर कोई, हम में से हर कोई किसी ना किसी प्रोफेशन से, काम से जुड़ा हुआ है। कोई व्यापारी है, कोई किसी के यहाँ नौकरी करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। लेकिन ये डर सबके मन में होता है कि कहीं उससे उससे काम छिन ना जाए। व्यापारी के मन में हमेशा डर होता है कि उसके ग्राहक किसी और के पास ना चले जाए। एम्प्लॉय के मन में हमेशा एक डर होता है कि कहीं उसका मालिक, उसका एम्प्लॉयर किसी और को उसकी नौकरी ना दे दे। लेकिन अगर हम समय समय पर रोहन की तरह अपने काम को परखें, अपनी कमियों को ढूंढें और अगर हमें कोई कमी मिलती है उसको दुरुस्त करें, तो मालिक को कभी भी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें निकालने की। और हमारे मन से बहुत हद तक ये जो डर है निकलने वाला, काम को खोने वाला, वो दूर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।